नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट मैन। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और दिल से अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि आपको EPS 95 पेंशन से जुड़ी ताज़ा और सही खबरें सबसे पहले दे सकूं। दिवाली के बाद NSC के अध्यक्ष अशोक राव जी बुल्ढाना के NSC हेडक्वार्टर गए। वहां चल रहे श्रृंखला आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और श्रम मंत्रालय से मिले पत्र के बारे में सबको अवगत कराया। साथ ही यह भी बताया कि आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या रणनीति बनेगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहां करीब 25 से 30 लोग मौजूद थे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपकी आवाज को बुलंद करना और उसे सरकार तक पहुंचाना। जरा सोचिए, जहां एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 500 से 700 रुपए है, वहीं दूसरी ओर हम उन मेहनतकश लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस देश की तरक्की के लिए दिन रात एक करके अपनी जिंदगी का सुनहरा वक्त देश के नाम कर दिया, जिन्होंने कारखानों में अपनी पूरी जवानी खपा दी और अब बुजुर्गावस्था में उनके गुजारे के लिए सरकार क्या देती है? सिर्फ 1,000 रुपए पूरा महीना चलाने के लिए। सिर्फ 1,000 रुपए। क्या यह उन बुजुर्गों का सम्मान है? क्या यह उनकी सेवा का बदला है? क्या यह उन कुर्बानियों का परिणाम है जो उन्होंने देश के लिए दी? आज जब कमर तोड़ महंगाई हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है, तो क्या कोई व्यक्ति 1,000 रुपए में अपनी जिंदगी बिता सकता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। न इस रकम से पेट भर सकता है, न महीने भर का खाना आ सकता है, न दवाई खरीदी जा सकती है। यही वो दर्द था, यही वो अपमान की भावना थी जिसने NSC जैसे संगठन को जन्म दिया। और उसी वक्त एक नाम सामने आया, एक ऐसा इंसान जिसने 78 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशनर्स का दर्द समझा, उनका नेतृत्व संभाला और सरकार के सामने एक मिसाल पेश की। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रही हूँ कमांडर अशोक रावत जी की, जो 2 बार खुद प्रधानमंत्री जी से EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए मुलाकात कर चुके हैं। NSC कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह उन पीड़ित पेंशनर्स का साझा मंच है, जहाँ बुजुर्ग अपनी लाठी का सहारा छोड़कर, अपने सारे दुख दर्द भूलकर एक उम्मीद के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। हमने वो दृश्य भी देखा है जब एक बुजुर्ग रोते हुए बोले, अब हमारी सांसें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। या तो सरकार हमें हमारा हक दे दे या हमें इच्छा मृत्यु दे दे। किसी ने कहा, अब हम हार नहीं मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं, या तो जीत मिलेगी या यहीं जान दे देंगे। लेकिन अफसोस, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दोस्तों, CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग से सबको उम्मीद थी कि सरकार EPFO के जरिए पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखेगी, लेकिन जब सरकार ने सिर्फ एक पत्र पकड़ा दिया जिसमें कोई गारंटी नहीं थी, तो पेंशनर्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सिर्फ आश्वासन देने से पेट नहीं भरता। ऐसे जल्द होगा जैसे वादों से जिंदगी नहीं चलती। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय और EPFO के बीच अधिकारों की लड़ाई के चलते पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव CBT में पेश नहीं किया जा सका। अब मामला कैबिनेट सचिवालय तक पहुंच चुका है और वित्त मंत्रालय को बजट आवंटन मॉडल तैयार करने को कहा गया है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने भी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी पूरी चुप्पी साध ली है। EPFO के एक अधिकारी के अनुसार कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन जी ने बीच में दखल देकर मामला बिगड़ने से बचाया और फिर से प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार करने को कहा। इस पर EPFO ने एक गोपनीय ड्राफ्ट तैयार कर श्रम मंत्रालय को भेजा और सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सचिव को मेल कर दिया ताकि अगली CBT मीटिंग में इसे पेश किया जा सके। ये प्रस्ताव कहता है कि पेंशन को चरणबद्ध तरीके फेज्ड मॉडल में बढ़ाया जाए, यानी 2 या 3 चरणों में पेंशन वृद्धि की जाए। अगर कैबिनेट और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई तो नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते में CBT की मीटिंग बुलाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, जब से NSC की टीम को EPFO का पत्र मिला है, उनका जोश कुछ ठंडा पड़ गया है। कुछ लोग मान रहे हैं कि सरकार अब एक्शन लेगी और कुछ को लग रहा है कि इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। NSC को फिर से आंदोलन तेज करना होगा, पेंशनर्स में नई जान फूंकनी होगी ताकि सरकार पर दबाव बने और वह ठोस कदम उठाने को मजबूर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेंशनर्स का हौसला टूट जाएगा, निराशा फैल जाएगी और यही सरकार के लिए फायदेमंद बन जाएगा। इसीलिए NSC की टीम, इसके अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं को चाहिए कि तुरंत एक मीटिंग बुलाएं, गंभीरता से विचार विमर्श करें और एक नया ठोस रणनीतिक प्लान बनाएं। दोस्तों, यही वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और देखते रहिए पेंशन अलर्ट।